नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया गया था। 1975 से 1977 तक देश की सरकार निरंकुश तरीके से चलाई गई। 21 महीनों के दौरान राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। ये सुनिश्चित किया गया कि संविधान द्वारा दिए मौलिक अधिकार निलंबित रहें और भारत को पुलिस राज्य में बदल दिया गया। इंदिरा गांधी ने अपनी पीएम की कुर्सी बचाने के लिए ऐसा किया था और ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आपातकाल के दौरान संजय गांधी और उनकी मित्र मंडली में कई ऐसे लोग थे जो काफी ताकतवर हो गए थे। आपातकाल के दौरान जनता ने जो भी सहा उनमें ऐसे लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है। आइए आपको आपातकाल के ऐसे 5 खलनायकों के बारे में बताते हैं। रुखसाना सुल्तान आज की मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान की नानी और अमृता सिंह की मां थी। वो संजय गांधी की काफी करीबी थी। रुखसाना को ना तो सामाजिक कार्य का अनुभव था और ना ही वो डॉक्टर थी। फिर भी संजय गांधी ने उन्हें नसबंदी जैसा महत्वपूर्ण काम सौंपा था। नसबंदी ब्रिगेड में रुखसाना का खौफ था। जामा मस्जिद इलाके में उन्होंने 6 शिविर लगाए जिसमें जबरन लोगों की नसबंदी की गई। यहां तक कि 60 वर्ष के बुजुर्ग से लेकर 18 साल के नवयुवकों तक को नहीं बख्शा गया। दूसरा नाम सिद्धार्थ शंकर रे। संवैधानिक मामलों के जानकार और बंगाल के मुख्यमंत्री रे ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। उनके सुझाने के बाद ही आपातकाल लगाया गया और उसको क्रियान्वित भी किया गया। यही नहीं, आपातकाल की अधिसूचना का प्रारूप भी उन्होंने ही तैयार किया था। इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन ने एक कार्यक्रम के दौरान आपातकाल से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए थे। आर.के. धवन के अनुसार सिद्धार्थ शंकर रे ने ही इंदिरा गांधी को आपातकाल के बारे में विस्तार से बताया था। साथ ही इस बात के लिए भी आश्वस्त किया था कि यह भारत के संविधान के कानूनों के अनुसार किया जा सकता है। इंदिरा गांधी को समझाने से पहले उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति से भी बात की थी। इस संबंध में इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ रे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से भी बात करने गए थे। तीसरा और सबसे अहम नाम संजय गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही में उनके बेटे संजय गांधी की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही। संजय के कार्यक्रमों और नीतियों के कारण इंदिरा गांधी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे उस समय सरकारी आतंक का पर्याय बन चुके थे। उनके 15 सूत्री कार्यक्रम में वृक्षारोपण के साथ ही सबसे अधिक बल परिवार नियोजन पर था। कृत्रिम उपायों से अधिक जोर पुरुषों और स्त्रियों की नसबंदी पर था। जिला अधिकारियों में सबसे ज्यादा नसबंदी कराने की ऐसी होड़ लगी थी कि पुलिस और पीएससी से रात में गांव को घिरवा कर नसबंदी के योग्य अयोग्य जो भी मिला उसकी बलात् नसबंदी करा दी गई। ये सारे अधिकारी संजय गांधी को खुश करने के लिए कर रहे थे या फिर उनके खौफ में कर रहे थे। अगला नाम है बंसीलाल। आपातकाल में जेल में बंद लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल की अहम भूमिका थी। बी.के. नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं कि बंसीलाल ने कहा था कि इंदिरा गांधी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दिया जाए, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला नाम है नवीन चावला। दिल्ली के उपराज्यपाल किशन चंद के तत्कालीन सचिव नवीन चावला आपातकाल के दिनों में बेहद निर्मम अधिकारी बन गए थे। जब तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने कहा कि उनके पास इतने सारे राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो चावला ने उन्हें एस्बेस्टस की छतों वाली जेल में कोठरियां रखने का निर्देश दिया था। इंदिरा गांधी के इस कुनबे में जिन्होंने आपातकाल लगाया ऐसे कई नाम थे। ये तो वो सिर्फ 5 नाम हैं जिनके कारनामे आपको हमने अभी बताए थे। आपातकाल की कहानियों में ये फहरिस्त बहुत लंबी है। हम आपको आगे भी इसी तरह की जानकारी अपने वीडियोस के जरिए देते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।